जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ भी खड़ा हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बना दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 57 पार्ट है। इससे पहले हमने 56 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा समरेंद्रनाथ गुप्त से संबंधित है और समरेंद्रनाथ गुप्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम समरेंद्रनाथ गुप्त के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1887 में कोलकाता में हुआ था। तो इस चीज़ याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगर हम फ्रेंड्स इनकी मृत्यु की बात करें, इनका जो निधन हुआ था वे कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था 1964 में हुआ था और कोलकाता में ही हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना, इनका निधन जो हुआ था वो भी कोलकाता में हुआ था और सन 1964 में। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रमुख रूप से बात करें कि ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यानी कि जो समरेंद्रनाथ थे वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनके गुरु की बात करें तो इन्होंने अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला शिक्षा ली थी वॉस पद्धति में। और कब से कब तक ली थी? तो सन 1907 से 1911 के मध्य इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1907 में कोलकाता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से भारतीय कलाकार हैं, यानी कि वह कौन से भारतीय प्रथम भारतीय बने थे जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य बने थे, तो वो कौन थे? तो वो समरेंद्रनाथ गुप्त थे। ये भी चीज़ याद रखना, ये प्रथम भारतीय कलाकार बने थे कहाँ के? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के। ये जो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बनने वाले कलाकार थे कहाँ के? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के। ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने वॉस पद्धति के साथ में, यानी कि इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ तो कला सीखी थी, यानी कि इनके द्वारा भी कला सीखी थी, लेकिन इन्होंने ग्राफिक की कला भी शिक्षा ली थी। किसकी? ग्राफिक की। तो ये पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा, यानी कि समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा जो ग्राफिक की कला की शिक्षा जो ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी? तो वो लंदन से ली गई थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ग्राफिक की जो शिक्षा ली थी वो लंदन से ली थी, लेकिन इन्होंने बेसिक जो नॉलेज ली थी, यानी कि वॉस पद्धति में जो कार्य किया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में किया था। कहाँ से लिया था? कोलकाता कला विद्यालय से लिया था। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बनने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे? समरेंद्रनाथ गुप्त थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सन 1910 में समरेंद्रनाथ गुप्त ने लेडी हरिंगम के साथ अजंता और बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियाँ कब बनाई थी? अगर फ्रेंड्स हम अजंता की बात करें तो सन 1910 में बनाई थी। 1909 से 1911 के मध्य बनाई थी अजंता की। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम जोगीमारा की गुफा की बात करें तो इनके द्वारा सन 1914 में असित कुमार हल्दर के साथ मिलकर इन्होंने जोगीमारा की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। अगर फ्रेंड्स हम बाघ गुफाओं की बात करें तो इन्होंने बाघ गुफाओं की जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी सन 1921 में बनाई गई थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम उनके, यानी कि बाघ गुफाओं की जांच परख की बात करें तो सन 1917 में की गई थी। वो किसके द्वारा? असित कुमार हल्दर के द्वारा। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इनके द्वारा इन्होंने असित कुमार हल्दर के साथ मिलकर अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ, जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ व बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि समरेंद्रनाथ गुप्त किस सन में लाहौर के मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट इस विद्यालय में अंग्रेज प्रधानाचार्य लियोनेल हीथ के स्थान पर प्रधानाचार्य पद पर बने थे, तो सब कब बने थे? सन 1929 में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बनने वाले थे। कब बने थे? सन 1929 में बने थे। और किसकी जगह पर बने थे? तो वो कौन थे? एक अंग्रेजी प्रधानाचार्य थे जिनका नाम था लियोनेल हीथ। ये उनकी यानी कि इन्होंने उनकी जगह ली थी। किसने? समरेंद्रनाथ गुप्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स
हम बंगाली कलाकार समुद्रनाथ गुप्त के चित्रों की बात करें तो इनके चित्र कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कजरी नृत्य, ये भी एक वॉस चित्र है, तो ये भी चीज़ याद रखना। हमाप, ये भी एक वॉस चित्र है। मकड़ी का जाल, ये भी एक वॉस चित्र है। कोयल की पुकार, ये भी जो चित्र है ये भी एक वॉस पद्धति में बना हुआ चित्र है। टूटा हुआ तारा, ये भी किस में बना हुआ है, वॉस पद्धति। यहाँ पर जितने भी चित्र बताए ये वॉस पद्धति में बने हुए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर ये जितने भी चित्र बनाए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि समरेंद्रनाथ गुप्त ने कहाँ के पहाड़ों एवं झीलों के दृश्य बनाए थे, यानी कि वे कौन से पहाड़ थे और कौन सी झीलों के प्रकृति चित्र बनाए थे, वो कौन थे, कश्मीर के इनके पहाड़ों के दृश्य बनाए थे, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि समीक्षकों ने किस कलाकार की कुछ आधार पर वृक्षों और बसंत ऋतु के कुछ चित्रों पर फ्रांसीसी प्रभाववादी चित्रकारों का प्रभाव बताया था, तो वो कौन थे, तो समरेंद्रनाथ गुप्त थे। ये चीज़ याद रखना कि इनके चित्रों को कुछ फ्रांसीसी कुछ विद्वानों ने, समीक्षकों ने इनके चित्रों की जो तुलना की थी वो किससे की थी, प्रभाववाद के चित्रकारों से की थी, तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स सबसे पूछा जाता है कि इस बंगाली कलाकार ने ग्राफिक कला में उच्च कोटि का कार्य सीखा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके द्वारा ग्राफिक कला की भी शिक्षा ली गई थी और उसके सीखने के लिए वे कहाँ पर गए थे, तो वो लंदन में गए थे, तो चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कि मैंने जैसे कि मैंने आपको भी बताया था किसके द्वारा सीखी गई थी, तो वो समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा सीखी गई थी। ये भी एक बंगाली कलाकार थे और इन्होंने जो कार्य किया था किसमें किया था, वो वॉस पद्धति में किया था। नेक्स्ट हमारा समरेंद्रनाथ गुप्त ने किस कार्य में किस में कार्य किया था, तो मीनाकारी का किया था, स्वर्ण कार्य किया था, लाख पर किया था, मिट्टी व धातु से संबंधित इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने जो कार्य किया था इन सभी से संबंधित कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा कि समरेंद्रनाथ गुप्त की एचिंग में बनी श्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो हजरत बल जो बनी है वो श्रेष्ठ कृति है और कहाँ पर है वर्तमान समय में, तो श्रीनगर की सोने एवं श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट इनकी सोने एवं माला गुत्ती हुई जो चित्र है ये भी इनके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी चीज़ याद रखना, ये भी किस में बना हुआ है, एचिंग में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि समरेंद्रनाथ गुप्त ने किस सन में कश्मीर श्रृंखला यानी कि कश्मीर के जो पहाड़ों के चित्र बनाए थे, घाटियों के चित्र बनाए थे, कब बनाए थे, सन 1950 में बनाए थे, तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रों के संग्रह की बात करें कि वर्तमान समय में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये चित्रकारी के साथ साथ एक फर्नीचर डिज़ाइनर भी थे, तो चीज़ याद रखना कि ये पूछा जा सकता है कि वे कौन से कलाकार थे जो एक चित्रकार के साथ साथ एक फर्नीचर डिज़ाइनर भी थे, तो वो कौन थे, तो समरेंद्रनाथ गुप्त थे। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये एक हस्तकलाओं का यानी क्राफ्ट को भी बनाते थे, यानी फर्नीचर में भी ये एक क्राफ्ट को बनाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि दो प्रिंसेस, वाराणसी, अनटाइटल महिला कुएं पर महिला कार्य करती हुई चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे, यानी ये सभी चित्र बनाए गए हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि समरेंद्रनाथ गुप्त की कलाकृतियाँ कहाँ पर हैं, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एवं इलाहाबाद में। प्रमुख रूप से जो ज़्यादातर हैं वो कहाँ पर है, आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में है और साथ के साथ इलाहाबाद संग्रहालय में भी है। नेक्स्ट हमारा समरेंद्रनाथ गुप्त की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1964 में हुई थी, जो कि 30 मार्च को कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पर इनके बारे में मैंने जितनी भी चीज़ बताई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सिलेक्टिव हैं, इनसे संबंधित इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हैं क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उन्हीं को ऐड किया है। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।